दोनों कमांडो सुबह देर तक सोए रहे। बूढ़े मुलाजिम ने आकर इन्हें जगाया। वो चाय लेकर आया था। इस वक्त काफी दिन चढ़ आया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल हम एक हैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बला तहीर पहुंचती रहे। और आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और इसे एंड तक देखते रहें। नाश्ते के थोड़ी देर बाद स्टार सेठ का फोन आ गया। वो 1 घंटे तक पहुंच रहा था। स्टार सेठ के आने तक इमरान और कमांडो जिब्रान अपने कमांडो ऑपरेशन के बारे में काफी गौर फिक्र करते रहे। सिर्फ एक बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो जहाज में जहाँ सिर्फ रूसी हमला ही होगा और सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त होगी, दाखिल कैसे होंगे, किस हैसियत से होंगे और किस कुलिया में दाखिल होंगे। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो जाहिर है इसका सारा हमला हिंदुस्तानी लोगों पर मुश्तमिल होता और ऐसे जहाज पर इन दोनों का किसी भी बेस में दाखिल होना कोई खास मुश्किल नहीं था। लेकिन ये जहाज भारत का नहीं था, ये रूस का जहाज था और वहाँ किसी हिंदुस्तानी को जहाज के नजदीक पटकने की भी इजाजत नहीं थी। रूसी हकाम वैसे भी बहुत शक्की मिजाज के होते हैं और इस जहाज पर तो इनकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कीमती और टॉप सीक्रेट दस्तावेज रूस जा रही थी। स्टार सेठ भी आ गया। आज इसने शार्क सिल्क का सफेद सूट पहन रखा था जो इसके बड़े बड़े जिस्म पर सज रहा था। इस रोज मुंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे और लगता था कि बारिश होगी। लॉन में बांस की कुर्सियां पड़ी हुई थी। वो टीवी लॉन्च में ही बैठ गए। स्टार सेठ ने मुलाजिम से कहा कि कॉफी ले आओ। जब तक कॉफी नहीं आई स्टार सेठ मुंबई के मौसम के बारे में बातें करते रहे। मुलाजिम कॉफी की ट्रे रख कर चला गया तो स्टार सेठ ने कहा, रूसी जहाज के बारे में पता चला है कि वो आज से ठीक 3 दिन बाद रूस में रवाना होगा। इसकी वजह यह है कि रूसी बहरिया का एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर है और रूसी वफद के साथ भारत के तरीही मकामात की सैर करने गया हुआ है। वो इस बहरी जहाज के साथ अपने वतन जाना चाहता है। वो तरसों मुंबई पहुंचेगा। कमांडो इमरान काफी बनाने लगा। जिब्रान खामोश बैठा बड़ी तवज्जो के साथ इमरान को काफी बनाता देख रहा था। स्टार सेठ ने सिगरेट सुलगा कर कहा, भाई तुम लोगों ने बाहर कुछ सोचा भी है कि नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा बाकी सब बातें समझ में आ गई हैं। सिर्फ एक मसला है जिसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। मसला ये है कि जहाज पर दाखिल कैसे हुआ जाए। एक तो जहाज गैर मुल्की और जहाज का सारा हमला गोरी रंगत वाले बल्कि सुर्ख रंगत वाले रूसियों पर मुश्तमिल है। हम लोग तो फौरन पहचाने जाएंगे। दूसरा, हमारे लिए मुंबई की बंदरगाह और वहाँ के सारे लोग अजनबी हैं। स्टार सेठ ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं उड़ाते हुए कहा, अरे भाई आपके लिए लोग अजनबी हैं, मेरे लिए तो नहीं है। जिब्रान बोला, दादा हमारे पास ज्यादा लंबे मंसूबे बनाने का वक्त नहीं है। जहाज 3 दिन बाद मुंबई से रवाना हो जाएगा और हम इस दौरान इस तरीके से जहाज पर चढ़ना है कि हम पर किसी को शक शुबा ना हो और ब्रीफ केस तक पहुंचकर मुआहदे की फोटो कॉपी लेकर जहाज से उतरना भी है। अगर जहाज चल पड़ा तो हम जहाज पर ही हुए तो फिर तो हम उतर नहीं सकेंगे। समंदर में छलांगे ही लगानी पड़ेंगी जिसके फौरन बाद हम पकड़े लिए जाएंगे। अगर हम पकड़े नहीं जाते तो खुदा जाने हम कहाँ समंदर में छलांगे लगानी पड़े और फिर वहाँ से हम तैर कर मुंबई के साल पर पहुँच भी नहीं सकेंगे या नहीं। स्टार सेठ ने दोनों की तरफ जरा सा झुककर बड़ी राजदारी से कहा, मैंने इसका एक हल तलाश कर लिया है। तुम शायद सोचते होगे कि मैं आराम से बैठ गया हूँ। नहीं, ये मेरे आराम से बैठने का वक्त नहीं है। मैं बेदार था और मैंने अपने इन तमाम खुफिया जरिए को भी होशियार कर दिया था जो इस मुहिम में मेरे काम आ सकते थे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये मामला काफी मुश्किल है। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो अब तक हम लोग भारतीय मलाओं के बेस में जहाज पर पहुंच चुके होते। ये रूसी जहाज है जिसकी इंटेलिजेंस के GB लुमड़ी से ज्यादा मक्कार होते हैं। काफी दिमाग सूजी और गौर फिक्र के बाद इस मसले का एक ही हल मेरी समझ में आया है जिसमें जरा थोड़ी हुनरमंदी से काम लेना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग जहाज पर पहुंच जाओगे। इमरान ने कहा, पहली बात यह है कि हम दोनों यानी मैं और जिब्रान जहाज पर नहीं जाएंगे। जहाज पर सिर्फ मैं जाऊंगा। अब आप बताएं कि आपका क्या हाल निकला है। स्टार सेठ ने सिगरेट स्ट्रे में बजा दिया और कहने लगे, फिर तो तुम समझो कि सारा काम हो गया। मेरी तरफ से भी जहाज पर सिर्फ एक आदमी के जाने का इंतजाम हुआ था। कमांडो इमरान और जिब्रान खामोश बैठे स्टार सेठ की तरफ देख रहे थे। ऐसा इसने क्या सोचा है? स्टार सेठ कहने लगा, तुम्हारे सबसे बड़े मसले का हल कुदरत ने खुद निकाल दिया है। ये तो कुदरत को मालूम है कि भारत के रूस के साथ दोस्ताना तल्कात हैं और दोनों लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इस तरह रूस के तजारती जहाज के भारत
व्यक्ति आते जाते रहते हैं। रूस के इस तजारती जहाज का पाकिस्तान में भी जो रूसी है अक्सर जहाज लेकर भारत की बंदरगाह में आता रहता है। भारत को चटपटे खाने भी बहुत ज्यादा पसंद है, खासतौर पर वो भारत के पुलाव का बहुत शुदाई है। वो जब भी जहाज लेकर भारत आता है तो यहाँ रोजाना दिन में 2 बार मुगली पुलाव भी किसी बड़े होटल से मंगवा कर खाता है और जाते हुए 3-4 दिन का खाना फ्रीजर में रखवा कर साथ ले जाता है। लेकिन इस बार तुम्हारी और हमारी खुशकिस्मती से इस रूसी कैप्टन ने फैसला किया कि वो यहाँ से मुर्गी पुलाव लाने वाला एक बावर्ची जहाज में अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि तजारती जहाज रास्ते में 3 जगहों पर माल उतारने के लिए ठहरता भी है और इसे अपनी मंजिल पर पहुँचते 1 महीना लग जाता है, जिसकी वजह फ्रीज में रखे हुए मुगली पुलाव का जायका बदल जाता है। चुनाचा इस दफा वो अपने साथ बम्बई से एक भारतीय बावर्ची साथ ले जा रहा है जो इसे सफर में ताज़ा मुगली पुलाव बनाकर खिलाता रहेगा। इस मकसद के लिए जहाज के कप्तान ने रूसी कौंसल आने के प्रेस अताशी के जरिए एक 5 स्टार होटल का जिस हेड शेफ को बावर्ची का इंतजाम करने के लिए कहा है वो हसन इत्तेफाक से अपना ही आदमी है। मैंने इसे सारी बात कर ली और तुम्हें मुगली पुलाव बनाने की भारतीय बावर्ची की हैसियत से रूसी कप्तान के आगे पेश करेगा और यकीनी बात है तुम्हें बावर्ची रख दिया जाएगा। इस बावर्ची को रूस के सरजमीन पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। वो जहाज जब रूस की किसी बंदरगाह पर लगेगा तो तुम जहाज पर ही रहोगे। रूसी कप्तान किसी दूसरे तजारती जहाज में जो भारत माल लेकर भारत आ रहा होगा सवार कर देगा और तुम 2 महीने बाद बम्बई वापस आ जाओगे। इसके लिए तुम्हें हेड शेफ यानी 5 स्टार होटल के हेड बावर्ची से 1-2 दिन मुगली पुलाव तैयार करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। क्या ख्याल है? इमरान को यह तजवीज़ इन हालात में गनीमत महसूस हुई थी। इस तरह से इसे जहाज के कप्तान के कैबिन में जाने का भी मौका मिल से जाएगा और खुफिया मुआहदे वाला ब्रीफ केस कप्तान के कैबिन में ही किसी महफूज जगह रखा होगा। वह ना भी हुआ तो जहाज में सफर के दौरान वो इसका सुराग लगा लेगा। इसने तारसेठ के साथ कहा, मैं पहले ही खाना पकाने में बड़ा माहिर हूँ और आम पुलाव बड़ी महारत से बना लेता हूँ। बाकी मुगली पुलाव का नुस्खा मैं हेड बावर्ची से सीख लूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिब्रान बोला, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आता। इससे यह भी मालूम होगा तुम्हें जहाज के कप्तान के कैबिन में चलते फिरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि कप्तान का पसंद का मुगली पुलाव लेकर तुम ही जहाज के कैबिन में जाओगे। स्टारसेट कहने लगा, बस इसमें सिर्फ एक एहतियात की जरूरत है कि कैबिन में ब्रीफ केस तलाश करने में जल्दी ना की जाए। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना होगा। तुम बड़े ठंडे दिल से ही ऑपरेशन कर सकोगे। इसमें एक बात भी है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता तुम ऐन मौके पर पकड़े गए तो तुम्हारा जिंदा बचना तो नामुमकिन होगा। लेकिन सवाल ये है कि तुम वो राज हम तक कैसे पहुंचाओगे जिसकी खातिर तुम ये सारा कमांडो ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जंगी मुआहदे की फोटो कापी तो तुम्हारे पास ही होगी और तुम्हारे साथ ही जाया हो जाएगी। तुम इससे समंदर में भी फेंक दोगे तो इसका हम और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। कमांडो इमरान बोला, मैं फोटो कापी के साथ ही समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। इसमें इस बात का इम्कान होगा कि मैं टॉप सीक्रेट मुआहदे की नकल लेकर फरार हो जाने में कामयाब हो जाऊंगा, और अगर ऐसा तुम ना कर सके तो? कमांडो जिब्रान ने सवाल किया। कमांडो इमरान ने कहा, तो फिर जैसे हालात हुए इसके मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन यकीन करो मैं इतनी जल्दी मरने वाला कमांडो नहीं हूँ। जिब्रान बोला, जंगी मुआहदे की दस्तावेज कम से कम 2 फुल स्केप कागजों पर जरूर मुश्तमिल होगी। इसकी इतनी बड़ी फोटोकॉपी तुम कहाँ छुपा सकोगे? यहाँ स्टारसेट ने जिब्रान की बात काटते हुए कहा, मुआहदे की दस्तावेज चाहे 4 सफ़हात पर ही क्यों ना लिखी हो, इसकी फोटोकॉपी आधा इंच साइज का कागज पर उतर आएगी। मैं इस पॉइंट को खोल कर बताता हूँ। क्या तुमने डार्क पैंक कॉपी का कभी नाम सुना है? कमांडो इमरान ने दूसरी जंग अजीम के बाद की एक जासूसी की सच्ची कहानी में डार्क पैंक के बारे में पढ़ा था। इसको कुछ याद आने लगा। इसने कहा, मैंने इस बारे में पढ़ा जरूर है। स्टारसेट बोला, सुनो, कैमरे का एक हिस्सा ऐसा होता है जो चीजों को 100 गुना बड़ा करके दिखाता है और इसकी 100 गुना बड़ी फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, यानी इसे लार्ज कर देता है। एक हिस्सा यानी लेंस ऐसा है जो किसी चीज को कर सिमट कर 100 गुना बल्कि 1000 गुना छोटा करके इसकी फोटो उतार लेता है। इसमें ऐसा होता है कि एक फुल स्केप सफे की तरीरी सिमट कर छोटी होती सारी की सारी एक डाट यानी फुल स्टॉप के नुक्ते में तब्दील हो जाती है। ये लेंस एक अंगूठे के साइज के कैमरे में लगा होता है।
बाद में इस नुस्खे को डेवलप करते वक्त आस्ता आस्ता बड़ा किया जाता है, यानी लार्ज किया जाता है, तो वो नुक्ता आस्ता आस्ता फैलकर फुल स्केप सफ़े की तहरीर में तब्दील हो जाता है। मैं तुम्हें यही डॉट कैमरा दूंगा जिसमें तहरीर को एक नुक्ते में तब्दील करने वाला अदसा यानी लेंस लगा हुआ होगा। तुम इस कैमरे के से मुआहदे की कॉपी की फोटो उतारोगे और कैमरे में से आधे इंच की फिल्म जो एक छोटी सी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब में बंद होगी निकाल कर किसी जगह छुपा लोगे और कैमरे को समंदर में फेंक दोगे। कैमरे की फिल्म की ये ट्यूब इतनी छोटी होगी कि तुम इसे मुंह में भी छुपा सकोगे। चुनाचा इसके बाद अगर तुम पकड़े भी जाते हो तो रूसी चाहे तुम्हें नंगा करके उल्टा का लटका दे तो तुमसे जंगी मुआहदे की फोटो कॉपी बरामद नहीं कर सकेंगे, वो मरते दम तक, बल्कि इसके बाद भी तुम्हारे पास ही रहेगी। इमरान ने सेठ को बताया कि इसने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इंतहाई तकलीफ के मराहल में से गुजरने के बाद अपने गले के अंदर एक छोटी सी इस किस्म की पॉकेट बना रखी है जिसमें वो अगर कोई चांदी के रुपए के साइज की कोई छोटी चीज छुपा ले तो पानी पीने और रोटी खाते वक्त वो इसके पेट में नहीं जाती बल्कि गले के अंदर पॉकेट में ही रहती है। इमरान ने कहा, हमारे जिस कर्नल कमांडो ने हमें कमांडो ट्रेनिंग दी है, गले के अंदर की पॉकेट का फार्मूला इसने बताया था। इसके लिए गले के अंदर छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। हमारे इंस्पेक्टर कर्नल कमांडो का कहना है कि गले की एक खुफिया पॉकेट का राज इसे एक जेब कतरे ने बताया था। इस जेब कतरे ने अपने गले के अंदर एक पॉकेट बनवा रखी थी जिसमें वो किसी आदमी की जेब काट कर पे या 1500 का नोट अंदर छुपा लेता था ताकि अगर इसे पुलिस पकड़ ले तो माल बरामद ना कर सके। कमांडो इमरान का कहना था कि इस जेब कतरे ने इस कामली मुजाहरा करके दिखाया था। इसने 100 रुपए का नोट तय करके अपने मुंह में डालकर जबड़े पर एक तरफ से 2-3 मुक्के आस्ता आस्ता मारे और कर्नल के सामने पानी का गिलास भी पिया, संतरा भी खाया और नोट गले के अंदर पॉकेट में ही रहा। पानी और संतरे के बाद मैदे में नहीं गया। थोड़ी देर बाद जेब कतरे ने दूसरे जबड़े पर जोर जोर से 2 मुक्के मारे। जरा सा खांसा और तय किया हुआ 100 का नोट मुंह से बाहर आ गया। कर्नल कमांडो का कहना था कि यहाँ से इसे ख्याल आया कि जासूस दुश्मन का राज उगलने की पॉकेट में छुपा कर बड़ी आसानी से और हिफाजत के साथ अपने मुल्क में लाया जा सकता है। चुनाचा कर्नल कमांडो ने इससे ऑपरेशन करवाने का तरीका भी मालूम कर लिया। इसके बाद जब कर्नल कमांडो पढ़ लिख कर बड़ा होगा और फौज की कमांडो बटालियन में आया और फिर कमांडो इंस्ट्रक्टर बना तो इसने ये राज हमें बता दिया और खास तौर पर मेरे गले में फौजी सर्जन डॉक्टर की मदद से छोटा सा ऑपरेशन करवा के ये पॉकेट बनवा दी। कमांडो इमरान ने बताया कि वो जंगी मुआहदे की फोटो फिल्म की छोटी सी ट्यूब अपने गले की पॉकेट में छुपा लेगा जहाँ से रूसियों का बड़े से बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर भी इसे बरामद नहीं कर सकेगा। इसे क्या मालूम कि हिंदुस्तान में पुराने जेब कतरों ने माल छुपाने के लिए कैसे कैसे अनोखे तरीके इजाद कर रखे हैं। तार सेठ ने कमांडो इमरान का हाथ पकड़ बे एहतियात चूम लिया। तार सेठ ने इसे डॉट फोटोग्राफी वाला ताकतवर अंगूठे से भी छोटे साइज का कैमरा ला कर दे दिया जिसे कमांडो इमरान ने तार सेठ और कमांडो जिब्रान के सामने अपने मुंह में डालकर गले की पॉकेट में छुपा कर रख लिया। तीसरे दिन सुबह के 8 बजे रूसी कौंसल आने के रूसी प्रेस अताशी ने बोर्ची को लेने हेड बोर्ची के पास आना था। इमरान दिन के 7 बजे ही 5 स्टार होटल में बैठ बोर्ची के पास आकर बैठ गया। इसने तंग पजामा, गोल बगैर कॉलर का कुर्ता और काली पुरानी बास्केट पहन रखी थी। सर पर बादामी रंग की कांदी कैप भी थी। जेब में कुछ पैसे थे। एक बसीता सी पॉकेट बुक थी जिसका मुख्तलिफ खानों के मसाला जात के फार्मूले लिखे हुए थे। ठीक 8 बजे 5 स्टार होटल के पोज में रूसी कौंसल आने की गाड़ी आकर रुकी। इसमें सुरही माइल आदमी तावर का रूसी नौजवान बाहर निकला और सीधा हेड बोर्ची के पास आ गया। हेड बोर्ची ने बड़े तबाक से इसका खैर मकदम किया और कहा, साहब आपका आदमी बिल्कुल तैयार है। इसका नाम कबीर उल दीन है। इसके दादा पर दादा बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह के खास बोर्ची थे और मुगली पुलाव बनाने में इनका जवाब नहीं। वैसे नुस्खा इसके पास सीना बासीना चला रहा है। संभालिए अपना आदमी। रूसी प्रेस अताशी बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेता था। कहने लगा, सरदार अली खान आदमी तुम्हारे भरोसे का है ना? हेड बोर्ची का नाम सरदार अली था। हेड बोर्ची ने कहा, साहब ये 2 साल से मेरी शागिर्दी में काम कर रहा है। बड़ा कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला नौजवान है। मुगली पुलाव बनाने वाला इससे बेहतर पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करें और कमेंट
کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد لکھیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت، سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔